घर में बेकार पड़े मोबाइल बन रहे हैं दुनिया भर के लिए खतरा। साल दर साल का आंकड़ा चौंकाने वाला है। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। ई वेस्ट से उत्पन्न होती है खतरनाक गैस। रिपोर्ट्स के मुताबिक ई कचरे का कुछ हिस्सा लैंडफिल में दबकर खत्म हो जाता है, लेकिन ये लंबे समय तक खतरनाक प्रदूषण को फैलाने का काम करता है। देखिए खास रिपोर्ट और चैनल को फॉलो, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी दूरी को भी मोबाइल फोन ने कम कर दिया है। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करता हो। हालांकि इसने जहां लोगों का काम काफी आसान कर दिया है, वहीं दूसरी ओर कई समस्याएं भी पैदा कर दी हैं, जिसमें से एक है इलेक्ट्रॉनिक कचरा। जानकारी के अनुसार दुनिया भर में लगभग 1600 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें से लगभग एक तिहाई यानी 530 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन को हर साल कचरे में फेंक दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फोरम यानी WEEE की रिपोर्ट के मुताबिक यदि इन मोबाइल को एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर होगी, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी 120 गुना ऊंची है। इस रिपोर्ट के अनुसार हर साल एक इंसान 8 किलो ई वेस्ट उत्पन्न कर रहा है, जो साल भर में 61.3 लाख होगा। WEEE के रिपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आंकड़ों पर आधारित है, जिनमें से ई कचरे के कारण बढ़ती पर्यावरणीय समस्याओं को बताया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि मोबाइल फोन उन इलेक्ट्रॉनिक कचरों में से है जिन्हें लोग अक्सर अपने पास जमा करते हैं। यानी पुराने मोबाइल फोन को फेंकने या ई वेस्ट में डालने के बजाय लोग अपने पास ही रखना पसंद करते हैं, जिसे जोड़ा जाए तो ई कचरे का पहाड़ आपके और हमारे अनुमान से बहुत ज्यादा है। साल दर साल बढ़ता इलेक्ट्रॉनिक कचरा दुनिया भर के सामने एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। आंकड़ों की माने तो साल 2022 में छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे सेलफोन, इलेक्ट्रिक टूथब्रश, टोस्टर और कैमरे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कचरे का कुल वजन लगभग 2.45 टन था, जो गीजा के पिरामिड के वजन से भी 4 गुना ज्यादा है। यही छोटे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद दुनिया भर में कुल इलेक्ट्रॉनिक कचरे का लगभग 8% है। WEEE के रिसर्चर्स ने इस बात का अनुमान जताया है कि 2021 में लगभग 5.7 करोड़ टन से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा हुआ था। इन बेकार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का वजन काफी ज्यादा था। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर द्वारा 2020 में जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में लगभग 5.4 करोड़ मीट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा हुआ था। देखा जाए तो 2014 के बाद से पिछले 5 सालों में इलेक्ट्रॉनिक कचरा लगभग 21% बढ़ा है। वहीं अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक ये ई कचरा बढ़कर 7.4 मीट्रिक टन तक पहुंच सकता है। भारत में हर साल निकलता है इतना ई वेस्ट। यदि ई वेस्ट को लेकर भारत की स्थिति जाने तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB द्वारा दिसंबर 2020 में जारी एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि 2019-20 में देश में लगभग 10.1 लाख टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा निकला था। 2017-18 में यह आंकड़ा 25,325 टन था। लेकिन दूसरी ओर रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ था कि रिसाइकिल करना तो दूर की बात, देश में बड़ी मात्रा में ई कचरा इकट्ठा भी नहीं किया जाता। ऐसे में इस कचरे में मौजूद कीमती धातु जिसे फिर ठीक किया जा सकता था, वो बेकार हो जाती है, जो संसाधनों की बर्बादी का कारण भी बनती है। साल 2019 में इलेक्ट्रॉनिक कचरे को रिसाइकिल न करने से हुए नुकसान की बात करें तो वो लगभग 4.3 लाख करोड़ रुपए, जो दुनिया की कई देशों की GDP से भी ज्यादा है। ई वेस्ट से उत्पन्न होती है खतरनाक गैस। रिपोर्ट्स के मुताबिक ई कचरे का कुछ हिस्सा लैंडफिल में दबकर खत्म हो जाता है, लेकिन ये लंबे समय तक खतरनाक प्रदूषण को फैलाने का काम करता है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कचरे के कारण बड़ी मात्रा में तांबा और पैलेडियम जैसी धातुओं और खनिजों की बर्बादी भी होती है। आंकड़ों के मुताबिक मोबाइल फोन के उत्पादन में शामिल खनन, शोधन और प्रसंस्करण के दौरान 80% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। UNITAR के सस्टेनेबल साइकिल प्रोग्राम के सीनियर साइंटिस्ट और ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर के प्रमुख रिसर्चर डॉक्टर कीस बाल्डी के अनुसार सभी देशों में ई वेस्ट रिसाइकिल की वापसी की दर अलग अलग है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ 17% ई वेस्ट ही कुछ इकट्ठा होकर रिसाइकिल संभव हो पाता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।